पार्ट वेन, रहस्यमयी किले का राज। गर्मी की छुट्टियों का समय था। गांव के हरे भरे खेतों, तालाबों और कच्ची गलियों में खेलने की मस्ती चल रही थी। लेकिन पांच दोस्त, अमित, दिनेश, नगीन, दुष्यंत और रोहित, बाकी बच्चों की तरह नहीं थे। उन्हें रोमांच पसंद था, रहस्य सुलझाने का शौक था। गांव के बीचों बीच एक बात अक्सर सुनी जाती थी। पहाड़ी के ऊपर बना पुराना किला। गांव के बुजुर्ग बताते थे, वहां एक राजघराने का खजाना छिपा है, लेकिन उसके रक्षक अदृश्य हैं। जो भी वहां गया, लौटकर नहीं आया। किला दशकों से वीरान पड़ा था। उसकी ऊंची दीवारें, टूटा हुआ दरवाजा और काले पत्थरों की बनावट दूर से ही डरावनी लगती थी। दिन में भी वहां एक अजीब खामोशी रहती, और रात में तो जैसे हवा भी ठंडी और भारी हो जाती। एक शाम, जब सूरज ढल रहा था और आसमान पर लालिमा फैली थी, पांचों दोस्त बरामदे में बैठे चाय पी रहे थे। तभी दुष्यंत ने बात छेड़ी। हमने हमेशा सुना है कि उस किले में खजाना है, लेकिन किसी ने कभी देखने की हिम्मत क्यों नहीं की? क्या वो सब बस कहानियां हैं? अमित ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों ना हम जाकर देखें? अगर वहां सच में कुछ है तो सोचो, कितनी बड़ी बात होगी। रोहित ने जोश से कहा, हाँ, ये छुट्टियां कुछ अलग होंगी। डरने की कोई बात नहीं, हम सब साथ हैं। नगीन थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन सुना है वहां अजीब आवाजें आती हैं। लोग कहते हैं वहां किसी की आत्मा भटकती है। दिनेश हंसते हुए बोला, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। डर को हटाओ और एडवेंचर करो। आधी रात का सही समय रहेगा, जब कोई आसपास ना हो। सबने मिलकर तय किया, अगली रात आधी रात को किले की ओर चलेंगे। तैयारी की शुरुआत अगले दिन पांचों दोस्तों ने बैग पैक की। टॉर्च, रस्सी, मोबाइल, पानी की बोतलें और एक पुराना नक्शा, जो गांव के एक बुजुर्ग से मिला था। नक्शे पर कुछ पुरानी रेखाएं और चिन्ह थे, लेकिन साफ नहीं। दिन भर सबके मन में थोड़ी घबराहट थी, पर उससे ज्यादा जिज्ञासा। रात होते ही गांव की गलियां सुनसान हो गईं। सिर्फ कुत्तों के भौंकने और झींगुरों की आवाजें आ रही थीं। रात 12 बजे सबने बैग उठाए और निकल पड़े। किले की ओर सफर। रास्ता लंबा और सुनसान था। आसमान में बादल थे, हवा तेज चल रही थी। जैसे जैसे वे पहाड़ी की ओर बढ़े, जंगल घना होता गया। पेड़ों की सरसराहट और उल्लू की चीख ने माहौल और डरावना कर दिया। नगीन ने धीमे स्वर में कहा, यह सब अजीब लग रहा है, जैसे कोई हमें देख रहा हो। अमित हंसते हुए बोला, डरने वालों के लिए नहीं है यह सफर, आगे बढ़ो। आखिरकार किले का विशाल लोहे का दरवाजा नजर आया। दरवाजा आधा टूटा था और झंग से भरा हुआ। दिनेश ने हाथ लगाया, और जैसे ही उसने धक्का दिया, दरवाजा चरमराने की आवाज के साथ खुला। अंदर से ठंडी हवा का झोंका आया और सीलन की गंध नाक में समा गई। अमित ने कहा, याद रखो, जो भी हो, साथ रहेंगे, कोई अकेले नहीं जाएगा। और फिर पांचों दोस्त अंधेरे किले के अंदर कदम रखते हैं।